तो हेलो भाई लोग, आप सबका वेलकम है आर्सनवर्स के एक और न्यू कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जहां आज मैं आपको अल्टीमेट स्पाइडरमैन का नेक्स्ट इशू एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ, मैं जानता हूं वीडियो काफी लेट है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं थोड़ा वन पीस कैचअप करने में बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन लेट ही सही अब आ गया हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस नोट पर हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, मतलब जब हैरी एंड पीटर मिलते हैं और हैरी पीटर को एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है, तो वहीं से हमारी आज की स्टोरी की शुरुआत होती है। जहाँ ड्रिंक करते करते हैरी पीटर से पूछता है, तो पीटर तुम काम क्या करते हो, मतलब दुनिया बचाने से हटकर नॉर्मली क्या करते हो, और क्या तुम्हारी शादी हो गई? जिसपे पीटर कहता है हाँ, और मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ, मोस्टली डेली ब्यूगल के लिए फोटोज लेता हूँ। ये सुनते ही हैरी कहता है ओ बढ़िया, वैसे क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहोगे? तभी पीटर उसकी तरफ देखते हुए कहता है हैरी, तुम इस सिटी के सबसे फेमस इंसान हो, तुम्हारे बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, और जहाँ तक बात रही तुम्हारे काम की, तो वो भी सब जानते हैं, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही हैरी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है पीटर, जो सब भी तुमने मेरे बारे में सुना है वो तो बस बिजनेस चलाने के लिए एंड पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक पब्लिसिटी मार्केटिंग है। क्या तुम असल सच जानना चाहते हो मेरे और मेरे डैड के बारे में? जिसपे पीटर हाँ भरता है एंड हैरी कहता है तो कुछ महीनों पहले जब स्टार्क के द्वारा किए हुए बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो उसी के कुछ हफ्तों बाद ऑफिशियली मुझे अपनी डैड की जगह ऑसबॉर्न कंपनी का सीईओ बना दिया गया, और उसी के साथ मुझे उनके कुछ पार्टनर से भी मिलवाया गया, जिनमें से एक था विल्सन फिस्क, जो कि मेरे सीईओ बनने से काफी खुश था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूं स्टार्क इंडस्ट्रीज को खत्म करने में, जिसके लिए वैसे तो मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी विल्सन फिस्क ने जैसे तैसे स्टार्क इंडस्ट्रीज मुझे बेच दी, ताकि मैं उस कंपनी को हमेशा के लिए बंद करके उसका कंपटीशन खत्म कर सकूं। वहीं कुछ हफ्तों बाद जब मैंने स्टार्क की कंपनी को अच्छे से चेक किया, तो वहां हमें बहुत सारे शूट्स के साथ साथ कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी मिली इस दुनिया एंड स्टार्क के फैमिली के बारे में। और जब मैंने उन सीक्रेट्स को और भी अच्छे से पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जिन्होंने मुझे ये कंपनी बेची, यानी कि फिस्क की सबसे इविल इंसान है, ना कि स्टार्क्स। और उसके भी ऊपर से जिस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे मॉम डैड के साथ हजारों मासूम लोग मारे गए थे, उसके पीछे भी स्टार्क का नहीं बल्कि किसी और का याद था, कोई ऐसा जिसके साथ फिस्क भी मिला हुआ है। एंड इसलिए मैंने उस इंसान का पता लगाने के लिए और फिस्क से बदला लेने के लिए डॉक्टर ऑक्टोवियस की हेल्प से स्टार्क के टेक एंड उसके गैजेट्स का यूज करके खुद के लिए एक सूट बनवाया, इस दुनिया को फिस्क जैसे इविल लोगों से बचाने के लिए। तो पीटर, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या स्टार्क का होलोग्राम तुम्हें भी दिखा था, और क्या उसी ने तुम्हें तुम्हारा ये सूट दिया था? ये सुनते पीटर कहता है हाँ, स्टार्क मुझसे मिला था एंड उसी ने मुझे ये सूट देकर कहा था कि मैं एक हीरो बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन मुझसे मेरी वो लाइफ किसी ने छीन ली। और जब उसने मुझसे कहा, तभी मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि हाँ, मैं जानता था ये तो मेरी बोन्स में है, जिसपे हैरी भी एग्री करता है। कि तभी पीटर उससे पूछता है वैसे स्टार्क के होलोग्राम के बारे में तुम्हें कैसे पता? जिसके रिस्पॉन्स में हैरी कहता है 3 महीने पहले जब शॉकर ने तुम्हें डस्टबिन में फेंका था, तब मैं वहीं था, जहां उसकी थोड़ी बहुत धुलाई करने के बाद मुझे पता चला कि उसे वो ग्लव्स एक अपार्टमेंट में रॉबरी के दौरान मिले, जहां एक आदमी सोफे पर बैठे बैठे ही हार्ट अटैक के कारण मर गया था, और उसके सामने टोनी स्टार्क का एक होलोग्राम था। इसलिए मैंने तुमसे पूछा। और ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों ड्रिंक करना कंटिन्यू रखते हैं। देन कुछ टाइम बाद, जैसा हैरी ने कहा था, वो पीटर एंड एमजे को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। जहाँ रेस्टोरेंट में आने के बाद एमजे पीटर से कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसे डिनर पर मिलना सही है? जिसपे पीटर कहता है नहीं, लेकिन इसी बहाने हमें थोड़ा टाइम तो मिलेगा घर से बाहर निकलने का। जहाँ वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हैरी भी वहां आ जाता है एंड आते ही कहता है सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। जहाँ हैरी को देखते ही पीटर उससे हैंडशेक करते हुए कहता है हेलो हैरी, कैसे हो? जिसके रिस्पॉन्स में हैरी कहता है मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद है तुम्हें यह जगह पसंद आई होगी। जिसपे पीटर हाँ भरते हुए कहता है हैरी, मेरी वाइफ से मिलो, ये है एमजे। जहाँ वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्वेन भी वहां आ जाती है, जिसे देखते ही हैरी कहता है पीटर, एमजे, इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ ग्वेन स्टेसी। वही ग्वेन स्टेसी आते ही सबसे पहले पीटर एंड एमजे से मिलती है एंड देन कहती है मुझे काफी भूख लग रही है, चलो डिनर स्टार्ट करते हैं। और उसके ऐसा कहते ही वो सभी डिनर करने बैठ जाते हैं। जहाँ डिनर करते करते वो सभी आपस में अपनी मैरिज, चिल्ड्रंस एंड एक दूसरे के काम के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हैरी कहता है एमजे, पीटर हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता है, और उसी से मुझे पता चला कि तुमने अपनी लास्ट जॉब छोड़ दी, तो अब तुम कहाँ काम करती हो? जिसके रिस्पॉन्स में एमजे कहती है पिछले ही हफ्ते मैंने अंकल बेन एंड जेजोना जेमसन के साथ काम करना स्टार्ट किया है उनके नए न्यूज ऑफिस में, और हाँ, हमने एक नाम भी सोच लिया है, द पेपर। जिसपे हैरी कहता ओ द पेपर, ये काफी बढ़िया नाम है, मैं भी रोज सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज ही पढ़ता हूँ, मुझे न्यूज पढ़ना काफी पसंद है। तभी उसी के साइड में बैठी ग्वेन कहती है हैरी, मजाक करना बंद करो, वैसे मैंने सुना है पीटर तुम काफी बढ़िया फोटोज खींचते हो, तो वो फोटोज तुम अपने अंकल को क्यों नहीं देते? जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है थैंक्स, लेकिन मैं डेली ब्यूगल के लिए काम करता हूँ, इसलिए उन्हें फोटोज नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ अंकल बेन एंड जेमसन पीटर के अपार्टमेंट में बैठे अपने पेपर के नए नाम को लेकर झगड़ रहे होते हैं। जहाँ जेमसन
अपने पेपर के नए नाम यानी कि द पेपर को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और ऊपर से एमजे न्यूज को प्रिंट करने की बजाय ऑनलाइन पब्लिश करना चाहती है। तो ये सुनने के बाद तो जेमसन और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन अंकल बेन उसे समझाता है एंड ड्रिंक देकर शांत करता है। वही रेस्टोरेंट में एमजे एंड ग्वेन दोनों अपना खाना खत्म करके रेस्टरूम में चली जाती हैं, पीटर एंड हैरी को अकेला छोड़कर। जहां उनके जाते ही हैरी पीटर की तरफ देखकर हंसने लगता है। ये देखकर पीटर तुरंत उससे पूछता है तुम किस पे स्माइल कर रहे हो, जिस पे हैरी कहता है तुम पर, तुमने अभी तक एमजे को स्पाइडरमैन के बारे में नहीं बताया है ना। ये सुनते ही पीटर थोड़ा पोज लेते हुए कहता है नहीं मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन क्या तुमने ग्वेन को बता दिया, जिस पे हैरी हाँ भरते हुए कहता है हाँ सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही पीटर काफी शॉक हो जाता है एंड वो दोनों अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी के रिवील को लेकर कुछ देर तक आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हैरी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है पीटर तुम्हें एमजे को बता देना चाहिए, शायद तुम्हें आइडिया नहीं है कि हम किन लोगों से पंगा ले रहे हैं, हमारे दुश्मन बहुत इविल एंड डेंजरस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगा। ये सुनते ही हैरी कहता है पीटर तुम्हारे पास ग्रेट पावर है एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसे सोच समझकर दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। और ऐसा बोलते ही वो दोनों भी अपना डिनर खत्म करके अपनी अपनी वाइफ्स के साथ रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। जब पीटर एंड एमजे एक वॉक पर चले जाते हैं, वही अपना हैरी वापस आकर बुलजाई को टॉर्चर करने लगता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और इसी के साथ आज का हमारी ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। आगे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें पीटर की एक काफी ब्रूटल फाइट देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।